तो हे गाइस, इजराइल और ईरान की वॉर पे सीज फायर लगा है और मार्केट पुल बैक मार रही है। तो इस मार्केट से क्या कुछ न्यूज़ निकल गई है क्रिप्टो मार्केट की, कौन सा कॉइन हुआ है लिस्ट, क्या कुछ अपडेट है इन कॉइनों की और टोकनों की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है चैनलिंक की तरफ से। अब न्यूज़ क्या है तो यहाँ पर देखो, चैनलिंक और मास्टर कार्ड पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं। और चैनलिंक का ये जो पार्टनरशिप हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लगभग 3 बिलियन यूज़र मिलने वाले हैं उसे, क्योंकि इतने यूज़र हैं मास्टर कार्ड के पास। अब डायरेक्टली जो यूज़र होंगे वो मास्टर कार्ड के थ्रू यहाँ ऑन चेन जाके क्रिप्टो करेंसी परचेज कर पाएंगे। आपके पास मास्टर कार्ड है तो ऑन चेन जाके आप क्रिप्टो खरीद पाओगे। किसी भी फैट करेंसी आपके यहाँ मास्टर कार्ड में होनी चाहिए, यानी कि कोई फैट करेंसी का लेना देना अब है ही नहीं यार। मास्टर कार्ड है, ऑन चेन जाओ और क्रिप्टो खरीद डालो, जो कि आप चैनलिंक को खरीद पाओगे। तो कह सकते हो चैनलिंक का यहाँ पे एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है और ये न्यूज़ चैनलिंक की अब तक की काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। बात करूँ नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है कार्डानो की तरफ से। तो अपडेट क्या है यहाँ पे देखो, कार्डानो मिडनाइट एक ग्लेशियर एयर ड्रॉप देने वाला है। अब ये एयर ड्रॉप किसको मिलेगा तो वो आप ध्यान से सुन लो, जिसके भी वॉलेट के अंदर लगभग $100 के ADA टोकन है तो उसको ये मिलने वाला है 11 जून तक। तो ये आपको 11 जून तक मिल जाएगा, जिसके लिए नो KYC रिक्वायर भी यहाँ पर डाली गई है। तो कह सकते हो काफ़ी इजीली टास्क है जिसके पास $100 के ADA टोकन है उसके लिए। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया है BNB टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे देखो, चाइना की एक काफ़ी बड़ी नैनो लैब जो लगभग 1 बिलियन के यहाँ पे BNB खरीदने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो 500 मिलियन रेज करती हुई नजर आ रही है ताकि वो यहाँ पर BNB खरीद पाए। हालांकि ये जो डील है अभी अनसर्टेन है, लेकिन हाँ ये पेंडिंग में पड़ी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डील होगी नहीं, ये डील हो सकती है क्योंकि यहाँ चाइना बेस्ड Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है नैनो। तो कह सकते हो ये नैनो जो है वो सीजे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि सीजे खुद चाइना के हैं यार। लेकिन वहीं पर कल जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी वो देखो, जो न्यूज़ थी 100 मिलियन एक नेस्डेक लिस्टेड कंपनी ट्रेजरी बना रही थी, यहाँ पर BNB खरीदने की सोच रही थी। तो वो जो न्यूज़ है वो कंफर्म कर दी है किसने, खुद सीजे ने कर दी है, जो कि आपको तो पता है फाउंडर है यार। तो यहाँ पर सीजे ने ये कंफर्म कर दी, तो समझ सकते हो कितना बड़ा इन्फ्लो BNB में देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सहारा टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पर देखो, सहारा टोकन के जिनको भी एयर ड्रॉप नहीं मिले थे तो 24 घंटे के अंदर ये एयर ड्रॉप फिर से स्टार्ट होने वाले, अवेलेबल हो जाएंगे आपको बाइनेंस पर ये, और बाइनेंस पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि टोकन तो लिस्ट हो ही चुका है। बट अब इसका जो एयर ड्रॉप है वो भी बाइनेंस पे मिल जाएगा सहारा का यार। बात करें नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है सेई टोकन की तरफ से। अब ये टोकन 40% तक भागा। क्यों भागा तो उसकी वजह देखो, सेई टोकन के यहाँ पर कुछ वजह बताई गई हैं। जो पहली वजह है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आज की जो मेन फोकस में रही है वो क्या है तो यहाँ पे देखो, सेई नेटवर्क जो है वो सिलेक्टेड हो चुका है VM स्टेबल कॉइन के द्वारा, जो मैंने 3 दिन पहले न्यूज़ दी थी। ये तो वो न्यूज़ है, पहली ये हुई। दूसरा यहाँ पर कैनरी कैपिटल ने इसका ETF फाइल किया, दूसरी न्यूज़ ये हुई। और यहाँ पर मेन न्यूज़ आज की अगर आप देखोगे तो ये तीसरी जो न्यूज़ है वो आज ही की है, जिस कारण ये आज भी काफ़ी भागा, क्योंकि यहाँ देखते हो सही सेकंड नंबर के EVM पर आ गया। यानी कि कह सकते हो वॉलेट के नाम पर अब पहले नंबर पे बेस के पास वॉलेट है 17 मिलियन, दूसरे नंबर पे अब यहाँ 8.16 मिलियन जो वॉलेट है वो सेई के पास हो चुके हैं, जिस कारण सेई अब #2 EVM पर आ चुका है दोस्तों, क्योंकि यूजरों ने भाई वॉलेट ही खोल डाले हैं इसके। तो इसी कारण आज ये लगभग 40% भागा। अब भी देखो 27-28% तो अब चल ही रहा है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पे देखो, शिबा इनू के अंदर एक वेल देखने को मिली जिसने लगभग 10 ट्रिलियन शिबा इनू एक ही दिन के अंदर इकट्ठे कर डाले हैं। अब इसने भाई ये जो जमा किए हैं 10 ट्रिलियन शिबा इनू क्यों किए, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा कि भाई शिबा इनू में रैली आएगी, या देख ही सकते हो सीज फायर रुक ही गई है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शिबा इनू में होने वाला है, क्योंकि 10 ट्रिलियन शिबा इनू लेना आम बात नहीं है दोस्तों। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है SRP रिपल की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे देखो, स्विफ्ट के साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है SRP रिपल। और ये स्विफ्ट के साथ इसने जो इंटीग्रेशन किया है वो ग्लोबल पेमेंट यानी क्रॉस चैन बॉर्डर पेमेंट के लिए किया है, जहाँ पर बिलियंस ऑफ SRP को सिक्योर और लिक्विडिटी मिलने वाली है दोस्तों। तो कह सकते हो ये इंटीग्रेशन SRP के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लिक्विडिटी मिल जाएगी और सिक्योरनेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर स्विफ्ट के साथ ये करके इसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई है।
नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया ये सुई की तरफ से। अब न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर नेवी प्रोटोकॉल और OKX लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 लाख XBTC लैंडिंग, और ये जो लैंडिंग की जो कैंपिंग है वो सुई नेटवर्क पे होगी। यानी कि नेवी प्रोटोकॉल और OKX का कुछ दिनों पहले पार्टनरशिप हुई थी और मैंने आपको बताई थी। तो अब ये दोनों ही यहाँ पर 7 लाख के BTC दे रहे हैं, जो कि यहाँ आपको मिलने वाले हैं वो सुई की ब्लॉकचेन पे मिल जाएंगे। यानी कि नेवी प्रोटोकॉल OKX दोनों ही सुई की ब्लॉकचेन पे काम करेंगे। तो कह सकते हो सुई के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर इनफ्लो भी आता देखने को मिलेगा। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है इथेरियम की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे शार्पलिंक गेमिंग जो है वो एक्सपेंड कर रही है इथेरियम को, और लगभग उसकी जो होल्डिंग है वो बढ़ के हो गई है 1,88,000 इथेरियम की दोस्तों। अब ये जो शार्पलिंक गेमिंग है वो अपना सारा का सारा, समझ सकते हो, सारा ही माल भाई यहाँ इथेरियम पे लगाती हुई नजर आ रही है, सारा का सारा, ताकि वो यहाँ से ले सके क्या, स्टेकिंग रिवॉर्ड। और स्टेकिंग रिवॉर्ड इसे कम नहीं भाई, इस जनरेशन में देख सकते हो लगभग 120 इथेरियम के लगभग के रिवॉर्ड इसे मिले हैं। तो इसने सोचा अब सारा माल यहाँ पर ही लगा दिया जाए। हालांकि देख सकते हो क्या ही हाल हुआ था इस गेस्ट का, लेकिन इसने सोचा बचा हुआ माल सारा इथेरियम पर लगा दिया जाए। तो शार्पलिंक गेमिंग अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है थ्रू द इथेरियम। लेकिन वहीं पे देखो तो यहाँ पर इथेरियम के जो डेवलपर है वो इशू करते हुए नजर आए एक और नया स्लॉट टाइम, और ये स्लॉट टाइम बूस्ट कर देगा ट्रांजैक्शन स्पीड। और इसकी खुद की स्पीड क्या होने वाली है, कितना ये EIP होने वाला है, तो यहाँ पे डेवलपर ने ये दिखाया EIP है 7782, और ये EIP 12 सेकंड से लेके 6 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन करता हुआ नजर आने वाला है। तो कह सकते हो ये अभी इन्होंने इशू किया है और अब इसे अप्रूवल मिलेगा, देन उसके बाद ये यहाँ ट्राई किया जाएगा। तो इथेरियम अपने ऊपर भी काम कर रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर क्रैकर ने पार्टनरशिप कर ली है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेवलपमेंट के साथ, ताकि वो लिस्ट करेगा टोकनाइज स्टॉकों को सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आप क्रैकर को जानते हैं तो ये US का काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है जो क्रिप्टो को तो यहाँ पर ट्रेड कराता है बट स्टॉकों को भी कराता है। तो अब इसने क्या किया है, जितने भी टोकनाइज स्टॉक होंगे वो अब यहाँ पर सोलाना की ब्लॉकचेन पर ट्रेड करने वाले हैं। तो कह सकते हो सोलाना के अंदर अच्छा खासा इनफ्लो और वॉल्यूम आता हुआ नजर आएगा। यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। तो वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।